हेलो जेमिनाई, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 23 से 29 अगस्त के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। अगर आपका जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी दोनों तरफ जा सकती है, वाइस वर्सा हो सकती है, रिवर्स हो सकती है, तो क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। उसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। टू ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, द स्टार, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 of wands, bottom of the deck is 9 of swords. तो पहले आपको साइन बता देता हूँ। साइन है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, यहाँ पर कैंसर भी है, और यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, यहाँ पर एरिस, लियो, सजिटेरियस भी है। यहाँ पर बस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नहीं है। यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर चैरियट से आपका कैंसर कार्ड है, यहाँ पर एक्वेरियस भी है, यहाँ पर लियो भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो अभी मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपसे ब्रेकअप करने के बाद बिल्कुल भी नहीं सो पा रहे हैं। उनके रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और वो आपको खोकर बिल्कुल भी सही नहीं है राइट नाउ। उनके लिए बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है उनको बिल्कुल। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स है। इसके बाद ये दिखाई दे रहा है कि आप एक्चुअली उनके बिहेवियर्स की वजह से आप उनसे मूव ऑन कर चुके हैं आगे। और यहाँ पर देख रहा हूँ मैं कि आपके जो पास्ट के बैगेजेस हैं आप उनको भी अभी साथ में लेकर के जा रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है उसको गिरा दीजिए, अब इसका कोई मतलब नहीं है। तो आप पास्ट की एनर्जी से अब जितनी जल्दी अपने आप को कट ऑफ कर लेंगे उतना बेटर है, क्योंकि आपके लिए एक वेट कर रहा है नया प्यार, नया लव, दैट इज़ एस ऑफ कप्स। तो एस ऑफ कप्स है आपके जस्ट आपके पास आ रहा है जो लगातार। और ये पर्सन कोई भी हो सकता है, ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस स्पेसिफिकली हो सकता है, लेकिन कोई भी हो सकता है जो आपको अपना लव जो है ऑफ़र कर सकता है। ये पर्सन आपके लिए ओवर फ्लोइंग इमोशंस रखता है, तो ये आपसे शेयर करने वाले हैं अपने इमोशंस। तो ये तभी एनर्जी आएगी जब आप मूव ऑन कर जाएंगे अपनी पास्ट की एनर्जी से, अदरवाइज़ ये पर्सन उतना ही डिले हो जाएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ हैं। लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है अभी अपनी लव लाइफ में कुछ भी, कि आप अभी बिल्कुल डेफिनेटली कुछ नहीं कह सकते कि आपकी लव लाइफ कहाँ जा रही है। ठीक है, आपको बिल्कुल इस बात का कोई अंदेशा नहीं है। आप क्रॉस रोड पे खड़े हैं, लेकिन आपको नहीं पता कौन सा पाथ चूज़ करना है। ठीक है, एक मन कह रहा है आपका कि आप इस पर्सन के साथ वापस चले जाएं, और एक मन कह रहा है कि नहीं, आपको एक नए लव के और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस पर्सन ने ऑलरेडी आपको काफ़ी बार धोखा दिया है, तो आपको इस पर्सन के पास जाने की टेम्पटेशन नहीं है यहाँ पर। लेकिन ये पर्सन आपके पास ज़रूर आ रहे हैं। एक नया पर्सन है, एक बिल्कुल फ्रेश एनर्जी हो सकती है ये, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है कैंसर आपके पास आ रहे हों, और ये ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं आपके।
ठीक है। तो ये पर्सन को एपिफनी हुई है या फिर कुछ ऐसा हुआ है कि ये पर्सन आपको सिंगल देख के अब ये आपके पास आ रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए, आपको जीतने के लिए, ठीक है। तो ये एक नए पर्सन की एनर्जी मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि ऑलरेडी चीज़ें आपके लिए एंडेड हो चुकी हैं पास्ट पर्सन से। 10 ऑफ सोर्ड्स है, दैट मीन्स उनको पूरी खबर मिल चुकी है कि आपका जो है ब्रेकअप हो चुका है, आपको धोखा मिल चुका है उस पर्सन की तरफ से, और अब ये पर्सन जो है नया पर्सन आपके पास आ रहा है अपने इमोशनल ऑफ़र को लेकर के और आपको जीतने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप ऑलरेडी अभी भी एक पेन में हैं, पेनफुल सिचुएशन चल रही है आपकी, और आप पूरी चीज़ें एंड कर चुके हैं पास्ट की, लेकिन अभी भी आपके अंदर कुछ पास्ट के इमोशंस हैं, पास्ट के बैगेजेस हैं जिनसे अभी आप छुटकारा नहीं पा पाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आगे आया है 8 ऑफ कप्स। तो आप धीरे धीरे उन इमोशंस से भी ओवरकम कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि 8 ऑफ कप्स आया है, दैट मीन्स आप अपने पास्ट के जो इमोशंस जो आपको अब नो लॉन्गर सर्व कर, मतलब आपको सर्व नहीं कर रहे हैं अब ये, तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप उसके आगे निकलते हुए जा रहे हैं। आप अब आपको पता है कि वो इमोशंस आपको कहीं भी किसी भी तरह से कोई फ़ायदा नहीं दे रहे हैं, वे सिर्फ आपके लिए एक हर्डल्स ही तैयार कर रहे हैं, ना कि कुछ असेंड करेंगे आपको, ठीक है। तो आप ऑलरेडी ये चीज़ें समझ चुके हैं और अब आप वॉक अवे कर रहे हैं उन इमोशन से। तो आप होपफुल हैं अपनी लव लाइफ में राइट नाउ, क्योंकि यहाँ पर स्टार कार्ड आया है, तो आप बहुत ज़्यादा होपफुल हैं अपनी लव लाइफ को लेकर के कि आपकी लव लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, और डेफिनेटली वो अच्छी चीज़ें होकर रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है स्टार कार्ड है, एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, और एक आपकी विश कम ट्रू हो जाएगी। बेसिकली यूनिवर्स भी आपकी हेल्प कर रहा है इस चीज़ में, और ये अलाइन हो रही है एनर्जी आपके लिए कि आपकी लाइफ में एक नया प्यार आए, और ये पर्सन एक्चुअली आपके पास आ रहा है। हो सकता है ये आपसे दूर ट्रैवल करके आ रहा हो, कहीं बहुत दूर रहता हो, लेकिन ये पर्सन आपको दूर से ही वॉच कर रहा है और ये आपके पास आ रहे हैं जल्द से जल्द, क्योंकि वो आपको इस एनर्जी में देखते हैं जो कि है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आप बहुत ही ज़्यादा एक सैसी काइंड ऑफ एनर्जी में है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी जिसमें फिज़िकल अट्रैक्शन के साथ साथ एक इंटेलिजेंस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपका एलिगेंट नेचर भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी फील करते हैं। तो आप बेसिकली वेट कर रहे हैं इस पर्सन का भी, क्योंकि ये पर्सन आप में इंटरेस्ट दिखा चुका है और आपको शायद उनके मैसेजेस भी आते हैं, तो आप बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं इस पर्सन को लेकर के, लेकिन आपने अभी तक नहीं बताया कि इस पर्सन के साथ आप इंटरेस्टेड हैं। और मुझे काफ़ी हद तक ये भी दिखाई दे रहा है कि आप इनके साथ डेट पर भी जा सकते हैं, या फिर आप भी सोच रहे हैं कि आप ट्रैवल करके इनके पास चले जाएं, ऐसा आप भी सोच रहे हैं काफ़ी हद तक। तो आप भी इस पर्सन के लिए इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आई डोंट नो कि आपने अभी तक इसको इनिशिएट किया है कि नहीं। लेट्स सी कि आपका आउटकम क्या कहता है इस वीक के लिए। प्लीज़ गिव मी आउटकम कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब भाग्य आपके साथ है, और द एम्परर है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से, आप पूरी तरह से अपने कंट्रोल में हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आपने अभी शायद इस पर्सन को कुछ नहीं बताया, तो आप पूरी तरह से अपने कंट्रोल में हैं। आप चाहते हैं कि आपके हाथ से कुछ भी ना निकले, और आप अपने एक अपर हैंड रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि पीछे आपने अपने लव सिचुएशन में अपना अपर हैंड नहीं रखा था, और उस पर्सन ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया था आपका, ठीक है। तो अब आपके साथ जो है मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून है, दैट मीन्स यूनिवर्स भी आपको अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी की तरफ को लेकर जा रहा है, और मुझे इस रिलेशनशिप का बहुत अच्छा भविष्य दिखाई दे रहा है जो नए पर्सन के साथ है, ठीक है। तो लेट मी पुल एक क्वीन ऑफ मून ऑरेकल कार्ड निकाल देते हैं आपके लिए। प्लीज़ दीजिए एक कार्ड। एक्सट्रीम और चेंज। तो ट्रांसफॉर्मेशन जारी है आपका, और मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी हद तक चेंज हो चुके हैं, और अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन जारी है। आप अभी भी ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ में हैं, अभी आप पूरी तरह से चेंज नहीं हुए हैं, लेकिन आप जल्दी जल्दी ही चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप कट ऑफ कर लेंगे इस पर्सन की एनर्जी से, वैसे ही आपके अंदर चेंज आ जाएगा। और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड फील करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से, ये पर्सन आपको बहुत फिज़िकली अट्रैक्टेड फील करते हैं, तो वो पर्सन फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपको। बस ये मैं इतना ही कह सकता हूँ, यूट्यूब है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। जेमिनी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल किंग ऑफ कप्स, कृष्णा टैरो।
और किंग ऑफ कप्स टैरो को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।